परम प्रेम। प्रेम से ही नहीं, आज तो लोग प्रेम हो गया, प्रेम ये कोई प्रेम नहीं। और प्रेमी मालूम कैसे बोलते हैं, आजकल तो बड़ी हंसी लगी, तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इससे तो कम कोई प्रेम करते ही नहीं है आजकल से, प्राणों से ज्यादा ही। दूसरा भी कहता तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, विडंबना यह देखो कि थोड़ी देर पहले एक से कहा था प्राणों से ज्यादा प्रिय, थोड़ी देर में फिर दूसरे से कहेंगे, फिर तीसरे से कहेंगे। अगर हिसाब लगाएं तो अब तक हम ही लोग जाने कितनों से कह चुके कि प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक संत कहते थे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। कहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्राण एक दिन में 21,600 होते हैं। इसलिए सोचते हैं कि कुछ चले भी जाएंगे तो भी तो बाकी तो बहुत बचे रहेंगे। अरे भाई, प्रेम वह है जहां प्राण दो रह ही नहीं गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर परम प्रेम। अच्छा, राम जी सीता जी को बसा रहे हैं, लेकिन कहां? चित्त में। चित्त में ही नहीं उतारे, चारु चित्त भीति लिख लीनी। चारु माने पवित्र चित्त। जहां प्रेम परमता को प्राप्त होता है वहां चित्त पवित्र होता है। और अगर चित्त पवित्र नहीं है तो वह प्रेम नहीं होगा, कुछ और होगा। प्रेम में तो चित्त पवित्र होता है। चारु चित्त भीति लिख लीनी। अब श्री सीता जी राम जी में, और राम जी के भीतर सीता जी, और सीता जी के भीतर राम जी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि जो बाहर से राम जी हैं वो भीतर से सीता जी हैं, और जो बाहर से सीता जी हैं वो भीतर से राम जी हैं। अब इन दोनों में प्रेम हो, आप सोचो ना जरा, भीतर से राम जी, बाहर से सीता जी, और बाहर से सीता जी, भीतर से राम जी। अब इन दोनों में प्रेम हो तो क्या दो का प्रेम है? राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं तो सीता जी के भीतर कौन है? राम जी। तो राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं कि राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं? और सीता जी अगर राम जी से प्रेम करें तो राम जी के भीतर कौन है? सीता जी। लगता है कि सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं, राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, पर भीतर जाकर देखो तो राम जी से प्रेम कर रहे हैं, सीता जी से प्रेम कर रही हैं। यह प्रेम का तत्व है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। ये दो है नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जहां अभिन्नता की अनुभूति होती है अनन्यता के भाव के कारण, वहीं प्रेम प्रकट होता है, वह परम प्रेम। एक संत बड़ा अच्छा भाव सुना रहे थे, बहुत पहले की बात याद आई। श्री जानकी जी पुष्पमाला लेकर गई, राम जी को पहनाने के लिए धनुर्भंग कर दिया है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। माला उठाई तो पर पहना नहीं पा रही, माला लिए खड़ी। अलग अलग भाव आपने सुने होंगे, पर एक भाव आज आप इस पर विचार करके देखें, क्या सीता जी क्यों नहीं माला पहना पा रही? आगे बढ़। चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी ने कुछ देखा और फिर संकेत किया कि नहीं पहनाओ माला। प्रश्न ये कि देखा क्या? चतुर सखी लखी, और चतुर सखी ने लखा है। तो एक महात्मा का भाव कि
कि श्री सीता जी जैसे ही राम जी को जयमाल पहनाने के, पहले तो ऐसे देख रही, फिर ऐसे देखा तो राम जी के हृदय में उनको किसी देवी की दिव्य छवि दिखाई दी। तो सीता जी सोचने लगी कि ये कौन है, माला तो पहना रही है, पर जब देखा कि ये कौन है, और उस सखी ने सीता जी को देखते हुए देखा कि राम जी के हृदय में किसी देवी की छवि देखकर रुक गए हाथ माला पहनाते हुए, तो सखी ने देखा तो हंस पड़ी। उसने कहा कि जिसे आप इतने गौर से देख रही हैं वह और कोई नहीं, आपकी ही मूर्ति है जो भगवान ने अपने हृदय में अंकित कर रखी है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, संकोच मत करो पहिरावहु जयमाल सुहाई। तो राम जी के हृदय में श्री जानकी जी, और जब जानकी जी गई गौरी माता के मंदिर में, गौरी माता के मंदिर में गई तो माता आप सबके हृदय में रहती हो, आप तो सब जानती हो, आपसे क्या कहें, बड़ा संकोच है। और थोड़ी देर पहले जब प्रार्थना करने गई थी तब कोई संकोच नहीं था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर की याचना की थी, और अब बड़ा संकोच। कीने प्रगट न कारण ते ही, क्यों संकोच है? इसलिए मानो श्री सीता माता का भाव है कि तब मैं अकेली आई थी, अब मैं अकेली नहीं, किसी को साथ लेकर आई हूं। किसको? चली राखी उर श्यामल मूरति सावनी मूर्ति राम जी की मेरे हृदय में है। और इसीलिए जब गौरी माता ने आशीर्वाद दिया तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कानी, गौरी जी की मूर्ति ना। चले राखे उर श्यामल मूरति। राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। इसका अर्थ क्या है कि राम जी में सीता जी और सीता जी में राम जी। यहां इसीलिए ये सीता राम जी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, ये दो दिखाई देते हैं, पर सीता जी को, राम जी को, ये दो रहे ही नहीं। एक बात कह के चर्चा को विराम। अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता थोड़ी उदास हुई। त्रिजटा ने पूछा क्या बात है? सीता जी बोली आज मुझे बैठे बैठे अपने पिता के यहाँ जनकपुर की याद आ गई। हमारे पिता बड़े ज्ञानी हैं, विदेह राज, उनके यहाँ ज्ञानी संत आते रहते हैं, तो उन लोगों में सत्संग होता था, तो तब की बात हमें आज अचानक याद आई। ये तो अच्छा है कि अशोक वाटिका जो शोक देने वाली है, उस समय वेदांत का आश्रय लिया, ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया, लेकिन उदास क्यों हो गए? का उसमें हमें एक उदाहरण याद आया, वेदांती संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा दिया करते थे। कौन सा? कीट भृंग न्याय। भृंगी कीड़ा किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने सामने बिठा के ऐसे भुन 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 करता है, तो दूसरा कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। चिंतन का यह प्रभाव। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। भृंगी संगम भृंगी होत है कीट महाजड़, तो ब्रह्म संग सो ब्रह्म होय तो का आश्चर्य बड़। तो त्रिजटा ने कहा यह तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उदास क्यों हो, ये कठिनाई क्यों हो गई? सीता जी बोली जब चिंतन का यह प्रभाव है तो मुझे एक डर लग रहा है। क्या? बोले राम जी इस समय दिन रात मेरे ही चिंतन कर रहे हैं।
हा जानकी हा जानकी हा। तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी हो जाएं, तो राम जी को जो लीला पूरी करनी हो कैसे पूरी होगी? उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है, क्योंकि चिंतन करते करते वे कहीं सीता जी हो गए तो त्रिजटा हंसने लगी। अरे श्री किशोरी जी, ये तो बड़ी बाल सुलभ बात आपने कही है। भगवान की लीला तो पूरी होगी, वो रुकने वाली नहीं है। कैसे होगी? तो त्रिजटा ने कहा कि अगर राम जी आपका चिंतन कर रहे हैं तो आप भी तो राम जी का चिंतन कर रहे हैं। अगर श्री राम जी आपका चिंतन करने से सीता जी हो जाएंगे तो आप भी राम जी का चिंतन करने से राम जी हो जाएंगे। लीला तो होगी ही। क्यों हो जाएंगे? बोले सही बात तो यह है कि आप दिख रही सीता जी के रूप में, पर स्वरूप तो राम जी का ही आपके भीतर है, और राम जी दिख रहे हैं राम जी के रूप में, पर स्वरूप तो सीता जी का ही है भीतर। तो दोनों दो नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने संदेश दिलाया, तत्व प्रेम कर मामय ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुहि पाई, जान प्रीत रस इतने ही माही। अमर राम चरित्र लिख कर अमरता निज काव्य को दी, निज गुणों की सुयस मणिका अमर माला में पिरो दी। विश्व यह जब तक रहेगा और जब तक एक प्राणी है, अमर मानस तुम्हारी भी अमर तब तक कहानी। अमर कृति को पढ़ बनेंगे अमर हरि के दास। धन्य तुमको है धन्य तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज प्रेम तत्व की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। जानने वाले तो ज्ञानी जन है, और ज्ञानी जन यह जानते हैं। क्या? कल मैंने निवेदन किया था कि श्री सीता जी में श्री राम जी और राम जी में श्री सीता जी। लगता है कि श्री सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं और राम जी श्री सीता जी से प्रेम कर रहे हैं। पर यदि गंभीरता से देखें तो राम जी के भीतर श्री सीता जी हैं, और श्री सीता जी के भीतर यदि राम जी हैं तो राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं, श्री सीता जी से ही प्रेम कर रही हैं। यही प्रेम का तत्व है। बस इसी तरह यदि हम लोग गंभीरता से विचार करें तो लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, पर यह भगवान की माया के कारण ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। सही बात है कि हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि दूसरे में भी तो अपना आप ही समाया हुआ है। और इसी तरह अपने में जिसे हम दूसरा समझ रहे हैं वह भी सत्ता रूप में प्रतिष्ठित है। तो यदि विचार किया जाए, जब दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए
हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम किसी दूसरे से भी प्रेम करते हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने से ही प्रेम करते हैं, अपने लिए ही प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि श्याम श्याम रटत रटत, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। प्रेम की यह स्थिति है।